माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं कि हे भक्त गणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और मैं उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति करूंगी। नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है। ये पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी ये नवरात्रि का व्रत करता है तो निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। भी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि पधारिए, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या हैं। कृपा करके आप मुझे सब बातों को बताइए, ज्ञान प्रदान कीजिए महादेव। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद चुप हो जाते हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का पूरा श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। वो कभी गरीब नहीं रहता। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं कि हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नामक एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से वे हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए काम भी नहीं था। रात्रि में वो जो भी कुछ खाने को मिल जाता वैश्य उसे अपने संतानों को खिला देता था और जो भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता। परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता। इस प्रकार से वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण भी था, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था।
वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन किया करता, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का पूजा किया करता और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ बच जाता उसी से अपना गुजारा करता। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत किया और उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। वो कहने लगता है कि हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण मैं आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वो वैसे कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का निश्चित रूप से नाश कैसे हो सकता है। दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए रोते रहते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूँ। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोक में डूबा जा रहा है और मैं धन के अभाव में क्या करूं। मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय भी बीता जा रहा है, विपत्ति के इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझसे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। महाभाग्य हो सकता है, कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करके देवी के मंत्रों का उच्चारण करो, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा महासुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उनके पुत्रों का संहार किया और सती को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उसने देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि विधान उपायों से भगवती का पूजन अर्चन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहने लगी कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग सकते हो। जो भी वर चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा
उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैसे हर्ष से उत्साहित होने लगा और फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच में त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही सारे दुख दरिद्र मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी स्वार्थता को देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत हो जाएगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और भविष्य में तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्दी ही हो जाएगा और तुम्हारा कुटुंब सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। उसी वैश्य का घर प्रकाश से भर गया। उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह पर एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्णमणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब केवल अपने परिवार के लिए अन्न नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत सारा धन हो गया था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के महात्म्य की कथा सुनाई। अब आगे हम 9 देवियों की कथा सुनाते हैं। तो जो भी नवरात्रि का व्रत करता है या नहीं करता है, उसे नवरात्रि में 9 देवियों की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम आपको सुनाते हैं 9 देवियों की कथा। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना का पर्व। यह पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और अश्विन माह में। भक्त इन 9 दिनों में देवी माँ की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। तो आइए अब हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस हम माता शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पूर्व जन्म में वो सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रण ही नहीं दिया। सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान न सह पाने पर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के देहांत से व्यथित होकर भगवान शिव ने दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में पूर्व जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य को स्थिरता, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं दूसरे दिन की कथा माँ ब्रह्मचारिणी की।
नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत साधारण, शांत और तपस्विनी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने केवल फल फूल का सेवन किया, फिर कई वर्षों तक केवल सूखी बेलपत्र खाकर तप किया। अंततः वे निराहार रहकर भी कठोर ध्यान में लीन रहने लगी। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। देवताओं और ऋषियों ने आकर उनकी भक्ति और शक्ति की सराहना की। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को तप, धैर्य और अदम्य साहस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ तो शिव जी बारात लेकर हिमालय के द्वार पहुँचे। उनका रूप अत्यंत विचित्र था। शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में अग्नि और साथ में भूत प्रेतों की भीड़ थी। यह दृश्य देखकर पर्वतराज हिमालय और रानी मैना भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। माँ का यह रूप सौम्यता और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो उठा। महादेव ने भी अपना भयानक स्वरूप त्याग कर सुंदर रूप धारण कर लिया। फिर बड़े हर्षोल्लास के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भक्त को साहस, शांति और अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे चौथे दिन माँ कूष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है माँ कूष्मांडा को, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि का स्रोत माना जाता है। देवी कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी, आसमान में उगते हुए सूरज के पीछे उनका रूप विशाल और सुनहरी आभा से भरा हुआ है। देवी का तेजस्वी स्वरूप चारों ओर उनकी सुनहरी लालिमा फैली हुई थी। माँ कूष्मांडा अपने हाथों में कमंडल, माला, शंख और गदा चक्र धारण करती हैं। देवी के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमल चमकदार आभा देते हैं। कथा के अनुसार जब असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने देवी कूष्मांडा को सृष्टि की रक्षा हेतु प्रकट किया। असुरों का विनाश करते हुए देवी कूष्मांडा चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैलाई। उन्होंने अपने दिव्य प्रकाश से पूरी पृथ्वी को प्रकाशित किया और सभी प्राणियों में जीवन शक्ति भर दी। पृथ्वी और आकाश में फैलता हुआ दिव्य प्रकाश जीव जंतु सुरक्षित रहे तो माता कूष्मांडा की कृपा से। कूष्मांडा की पूजा से शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त देवी के सामने दीपक और पुष्प अर्पित करते हैं। देवी का यह स्वरूप विशेष रूप से सूर्य की किरणें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
सूर्य के किरणों में नहाई देवी कुष्मांडा चारों ओर चमकती आभा से विद्यमान रहती हैं। जो भक्त माँ कुष्मांडा की आराधना करता है उसका जीवन ऊर्जावान, उज्ज्वल और सकारात्मक बना रहता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में संतुलन और ऊर्जा बनी रहती है। पांचवें दिन नवरात्रि के हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान कार्तिकेय की माँ माना जाता है। स्कंद माता सिंह पर सवार, गले में कमल का हार और गोद में शिशु को लिए रहती हैं। इनका रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी है और ये 4 हाथों में कमल, शंख और वर मुद्रा धारण करती हैं। देवी का माँ स्कंद माता के शिशु भगवान स्कंद को गोद में धारण करने के कारण ही इन्हें मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी गोद में शिशु स्कंद को प्यार से पकड़े हुए दिव्य आभा फैलाया करती हैं। कथा के अनुसार जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद के साथ सृष्टि की रक्षा की। अपने पुत्र स्कंद के साथ ही सृष्टि की रक्षा की। उनकी उपासना से भक्तों को धैर्य, साहस और माँ की ममता की शक्ति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का यह रूप विशेष रूप से माँ और पुत्र के अनंत प्रेम का प्रतीक है। जो भक्त माँ स्कंद माता की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनके पूजन से जीवन में सुरक्षा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो अब हम बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, जिन्हें क्रोध, अधर्म, नाश की देवी माना जाता है। देवी कालरात्रि के काले वस्त्र, सिंह पर सवार, हाथों में तलवार और त्रिशूल, डरावना और शक्तिशाली रूप होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भीषण पर भक्तों के लिए अत्यंत कृपालु और सुरक्षित माता है। कथा के अनुसार ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ाया, तब माँ कालरात्रि प्रकट हुई और देवी युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करती हुई आकाश में बिजली और प्रकाश, उनका तेज इतना भयंकर था कि सभी राक्षस उनके दर्शन मात्र से डर गए और भाग खड़े हुए। राक्षस भागते हुए देवी का तेज सहन नहीं कर सके और माँ कालरात्रि भक्तों को संकट से सुरक्षा करती हैं, भय और बुराई से मुक्ति प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं और मानसिक बल बढ़ता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अघोरी राक्षसों के विनाश का प्रतीक है और भक्ति में शक्ति का संचार माना जाता है। अब नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा से जीवन में साहस, सुरक्षा और बुराई से मुक्ति मिलती है। तो हम बात करते हैं 8वें दिन की। तो 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जिन्हें शांति, पवित्रता और सौंदर्य की देवी माना जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत निर्मल और शांत है, जो भक्तों के हृदय में शांति भरता है। कथा के अनुसार महागौरी ने तपस्या और कठोर साधना करके अपने शरीर पर अत्याचार झेले और शुद्धता की प्राप्ति की। उनकी पूजा से भक्तों को असाधारण सुंदरता, मानसिक शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। माँ महागौरी की भक्ति से घर में, जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि आती है। देवी का यह स्वरूप विशेष रूप से भक्तों के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है।
जो भी भक्त महागौरी की आराधना करता है उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तो नवरात्रि के 8वें दिन हमें माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। उनके पूजन से व्यक्ति सौंदर्य, पवित्रता और आंतरिक शक्ति प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिन्हें सभी सिद्धियां देने वाली देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री सिंह पर सवार, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और वर मुद्रा, तेजस्वी और दिव्य आभा में रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और पूर्ण भक्ति से भरा हुआ होता है। जब देवता असुरों से हारने लगे तब माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और सभी देवताओं को सिद्धियां प्रदान की। उनकी पूजा से भक्तों को सफलता और ज्ञान, भक्ति, शक्ति और सभी मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान मिलता है। तो माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी प्रकार की बुराई और बाधाओं का नाश करता है। जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की भक्ति करता है उसका जीवन सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर जाता है। तो नवरात्रि के 9वें दिन हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से हमें संपूर्ण सिद्धियाँ और पूर्णता प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री के जो 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा और कथा से भक्त का जीवन शुद्ध, शक्तिशाली और सफल बनता है। जो भी इन 9 देवी के स्वरूपों की भक्ति करता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। तो आप भी अपनी भक्ति और श्रद्धा से इन देवी के 9 स्वरूपों का पूजन करें और वीडियो को खूब। नवरात्रि के इन 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना से आपका जीवन हमेशा उज्जवल और सफल रहे। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।